आज हम ओबेसिटी तो घटाएंगे ही, ओबेसिटी का सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल हमारे पास डॉक्टर शेखर कश्यप जी है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर कश्यप जी के लिए। और इसलिए मैं कह रहा हूं 104 किलो के थे, आपको भी लग रहे होंगे बड़े स्मार्ट से डॉक्टर। ये 104 किलो के, बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है। 65 साल की आयु है और ये देश के बहुत बड़े डॉक्टर है। मीनाक्षी जी, हुसैन भाई, पहले आर्मी में क्या थे डॉक्टर? आर्मी में मैं कार्डियोलॉजिस्ट था। आर्मी में कार्डियोलॉजिस्ट रहे, एमबीबीएस, एमडी, और उसके बाद क्या किया जाता है? डीएम किया और डीएम के बाद ट्रेनिंग की। डीएम, बहुत माने बहुत बड़े डॉक्टर रहे और कार्डियोलॉजिस्टों में पूरी देश में इनका नाम है। और खुद जो है वो कार्डिक पेशेंट हो गए थे, तब इन्होंने देखा अरे ये कुछ रास्ता ठीक नहीं है। क्या किया था डॉक्टर साहब? जरा इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग देखते हैं, जिनको आजकल लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं या मेडिकल लैंग्वेज में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, उसमें ओबेसिटी होती है, हाइपरटेंशन होता है, ब्लड शुगर की टेंडेंसी होती है और लिपिड्स एबनॉर्मल होते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, और पेट का घेरा जिसको एब्डोमिनल ओबेसिटी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है। आपका भी कितना था? मेरा 42 इंच वेस्ट था। 42। और अब कितना? अभी 32 इंच है। 32 है। और 104 से वेट अभी 64 किलो है। 64 किलो वेट है, 40 किलो वेट घटाया है। बहुत और बहुत अब शाम को हम तो कहते हैं 7 बजे के बाद मत खाओ, 4 बजे के बाद खाते हो। और घी कितना खाते हो डॉक्टर साहब? घी का कोई दिन में 150 ml करीब, लेकिन हमारे यहाँ जो है कुकिंग ऑयललेस होती, तो ये टोटल कंजम्पशन है। मक्खन, घी और दूध दूध कितना पीते हो? 2.5 सेर रोज। 2.5 सेर? क्या बात है, इस उम्र में 2.5 सेर। डॉक्टर मिलाया ना मीनाक्षी जी आपको। और किस उम्र के बाद इन्होंने वजन घटाया, जरा स्वामी जी ये भी बताइए। सुनने में 150 ml काफी ज्यादा लगता है, पर देखा जाए तो ये जो है 10 चम्मच ही हैं। अगर ऑयललेस कुकिंग हो रही है। अभी तो कितनी साल की उम्र? 65 साल। 65 का है। वजन कितने दिन पहले घटा है? ये मेरा कोई धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन 4-5 सालों में। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, वो पिछले 1 साल से की है। 1 साल में किया है कार्यक्रम। बैठो डॉक्टर साहब। बहुत खूब। अब इनकी पत्नी के एकदम दिल में लड्डू से फूट रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ी डॉक्टर हैं कैंसर की, डॉक्टर शालिनी सिंह जी। आपको अब कैसा लग रहा है अपना पति इतना सुथरा सा देख के? नहीं, डेफिनेटली हेल्थ तो इम्प्रूव होती ही है, उसके साथ साथ ओबेसिटी घटाने के और भी कई फ़ायदे हैं। एक तो सबसे पहले जो इनका पल्स रेट बहुत हाई रहता था वो कम हुआ, और एक मूड है, बिहेवियर है, तो वो उसमें भी फ़र्क होता है। हाँ, पहले गुस्सा भी करते हो? हाँ, पहले गुस्सा भी काफ़ी करते थे, काफ़ी होते थे, और स्ट्रेस जो इस टाइप की चीज़ होती है वो नहीं होती है। तो एक बैलेंस्ड माइंड कैन ईट बैलेंस्ड फूड। क्या बात। तो और ये कैंसर की बहुत बड़ी डॉक्टर, ओबेसिटी कैंसर का कितना बड़ा कारण है बताओ जरा? जी, ओबेसिटी जो है 13 कम से कम शरीर में 13 किस्म के कैंसर होते हैं जो ओबेसिटी से लिंक्ड होते हैं। और उससे कम से कम जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर है, आंतों के कैंसर है, ये जो है बहुत ही ऐसे कैंसर हैं जो कि कॉमन है। और ज़्यादातर देखेंगे तो इसमें हमारे जो रोगी होते हैं उनकी अगर मान लीजिए वो कैंसर होने के बाद भी अपनी ओबेसिटी घटा लेते हैं तो उसका जो आउटकम होता है, मतलब उसका रिकरेंस वो कम होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। जी, हमारा ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च सेंटर है नोएडा में। आपके पड़ोस में ही रहते हैं डॉक्टर साहब। इंटरनल ऑर्गन्स में भी फैट काफी जमता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण PCOD की बीमारी है, उसमें भी इंटरनल बॉडी के हिस्सों में फैट जम जाता है। तो क्या ये जो योगाभ्यास आप करवा रहे हैं उससे इंटरनल ऑर्गन में जमा हुआ फैट भी कम हो सकता है? हाँ, इंटरनल ऑर्गन में PCOD की बीमारी भी उसी से होती है। यूट्रस में फाइब्रोइड्स, ओवरी में सिस्ट, और PCOD से लेकर के कहीं पर भी शरीर में जो गांठें होती है ना, ये उसके भी उदाहरण है। ये जो हाथ में देखो, ये गांठ दिखाना भाई, छोटी सी, ये देखो डॉक्टर साहब, ये आलू जैसी गांठ थी, आलू जैसी, अब ये छोटे कंचे जैसी बच गई है, अंगूर जैसी। ये बहुत बड़ा लाइपोमा था, वो घटा है 40 किलो वजन के साथ। तो वेट के साथ सारा फैट, जो अनवांटेड फैट है, वो डिजोल्व हो जाता है। लाइव एग्जांपल है उसके। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं शेखर जी? हाँ, डॉक्टर शालिनी ने बताया था कि ओबेसिटी ऑलमोस्ट 13 कैंसर्स के साथ लिंक्ड है। तो ये मोटापे के साथ कैंसर क्यों लिंक्ड है? एक्चुअली ओबेसिटी और कैंसर्स और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ उसी हार्मोनल इम्बैलेंस का बाहरी मैनिफेस्टेशन है, फिनोटाइप है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां होती हैं। और ये तो मेरे लिए एक बहुत ही
प्लेजेंट सरप्राइज था कि जब मैंने देखा ये इतना बड़ा न्यूरो फाइब्रोमा था, फाइब्रोलाइपोमा। ये अचानक घट गया, इसके लिए कोई जैसे अतिरिक्त वेट कम प्रयत्न हुआ, नहीं किया? इसका कई बार मेरे मित्र जो सर्जन थे कहते थे हम इसको एक्सरसाइज कर दें, बट मैंने कहा था नहीं, ये नर्व से जुड़ा हुआ है, इसके साथ समस्या हो सकती है। और मैं एक लंबी कमीज़ की, जब हाफ स्लीव की शर्ट भी पहनता था तो लंबी हाफ स्लीव की शर्ट ढूंढ के पहनता था जो कि उसको दूसरों को ढक ले। दिखेगा, खराब लगेगा। लेकिन जब ये ग्रेजुअली वेट कम हुआ, जिसमें मैंने कभी डाइटिंग नहीं की, स्टारवेशन नहीं किया, अपने आप ये जो अगर स्वस्थ खाना खाएं, जिसका मुझे ज्ञान इधर उधर से मिला और उसको अपनाना एक बड़ा स्टेप होता है। उससे जब देखा कि वेट कम हुआ, अपने आप ही तो वेट के साथ बड़ी बात है, डॉक्टर साहब ने बताया कि अपने आप ये गांठ भी डिजोल्व हो जाती है। और इसका भी बहुत मेडिकल लिटरेचर में डेटा आ रहा है कि जो इंसुलिन जिनका ज़्यादा होता है उनके कैंसर ज़्यादा होते हैं, उनके ट्यूमर ज़्यादा होते हैं, और जहाँ जहाँ ये गांठें होती हैं उनका साइज़ भी बड़ा हो जाता है। और जब वेट कम होता है या जैसे जैसे इंसुलिन कम करते हैं अपने न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन से, तो ये सारी समस्याएं अपने आप चली अपने जाती हैं। आप ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ रेमिट हो जाती है, ब्लड प्रेशर रेमिट हो तो जाता है। एक मोटापा कम होगा तो 100 बीमारियां अपने आप घट जाएंगी। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अपने लाइफस्टाइल में करेक्शन कर लो थोड़ा, आहार को ठीक करके, अपने सोने जागने को। अभी हमारे डॉक्टर साहब 8-9 बजे सो जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं, 3:30 बजे। तो भाई चेंज तो करना पड़ेगा। चलो इतना ना करें तो कम से कम मेरी तरह से 10-11 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे उठ जाओ। मैं तो देखो 5 बजे तो मैं स्वामी जी एक बार जरा डॉक्टर शेखर से और डॉक्टर शालिनी से भी जरा समझिए, जेनेटिकली चाहे, क्योंकि वो दोनों बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनकी भी राय अगर यहाँ पर आपके साथ साथ आएगी तो बेहतर शालिनी होगा। जी, ये कह रहे हैं कि ये ओबेसिटी कितनी ट्रांसफर होने की संभावना है यदि डाइट को ठीक कर लें, खान पान को ठीक कर लें, योगा अभ्यास अपना लें, तो जेनेटिकली ओबेसिटी को कितना अवॉइड किया जा सकता है? आपसे पूछना चाह रहे हैं। जेनेटिकली ओबेसिटी जेनेटिक नहीं होती। हाँ। ये ओबेसिटी जेनेटिक नहीं होती कि मेरी माँ को हुई तो मुझे हो जाए। ये लो, ये क्योंकि हम लोग का प्री डिस्पोजिशन होता है, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन होता है वो हम अपने लाइफस्टाइल से सारा ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अगर बच्चा पेट में पल रहा हो और उस समय तरह तरह की हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो, प्रोटीन का जो हाँ, उसमें वो एक्सप्रेशन जो होता है डीएनए आरएनए वो का, गलत करेगा तो ही होगा। हाँ, वो ये होगा, कह रही और है वो कि हम ऐसा चेंज नहीं कर कि सकते हैं। जेनेटिकली वो ट्रांसफर होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। वो हम चेंज कर सकते हैं एक्सप्रेशन। हाँ, एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। स्वामी एक्सप्रेशन जी, को कैसे चेंज किया जाता है? वही जो हम अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करके ही चेंज करते हैं। ठीक बात। क्योंकि प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए डेली बन रहे होते हैं ना हमारी बॉडी में। क्या कह रहे ज्योत्सना जी? मैं कह रही हूँ स्वामी जी, ये भी एक बहुत बड़ी जानकारी है जो आपने दी। बहुत से लोगों को इस बारे में मालूम नहीं है और वो ये सोचते हैं क्योंकि उनके माता पिता या फैमिली ट्री में से किसी को ओबेसिटी है जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और यही सोच अक्सर हमें योगा के मैट तक या फिर वर्कआउट करने तक भी रोकती है। देखो, मैं तो 4-5 चीजें और जोड़ देता हूं इसमें। अब किसी के माँ बाप अनपढ़ हैं तो बोले मेरे तो माँ बाप अनपढ़ थे, जेनेटिकली मुझ में भी ट्रांसफर होगा या अनपढ़पना। डॉक्टर साहब कुछ हंस रहे हैं, क्या करे थे डॉक्टर साहब? ये बड़े मजेदार डॉक्टर है। देखिए, जो जीन्स की बात हो रही थी, इसमें बड़ा स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात की कि आपको जेनेटिक डिटर्मिनिज्म नहीं मानना है कि मेरे को ये जीन दे दिए तो अब ये मेरा ये डेस्टिनी है। ये डेस्टिनी है। ये बहुत अच्छी तरीके से देखा गया है एक ट्विन रजिस्ट्री में यूके में, जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, जुड़वा भाई जिनके नैन नक्श एक से होते हैं, लेकिन जब वो बड़े होते हैं उनकी बीमारियां अलग अलग होती हैं क्योंकि उनकी जीवन शैली जिस चीज़ की अलग होती है। हाँ, ये बड़ी बात कही। और ये माइक्रोबायोम जो हमारा अंदर है वो डिटरमाइन करता है। हमारे पास अपने माँ बाप से दिए हुए जितने जीन्स हैं उससे ज़्यादा जीन्स हमारे बैक्टीरिया बनाते हैं। बैक्टीरिया में होते हैं 23,000 जीन्स हमारे माइक्रोबायोम में, 23,000 माता जीन्स पिता हमारे से कितने मिलते हैं? 23,000 और 3 ट्रिलियन जीन्स हमारे बैक्टीरिया हैं। लो, हमारा 3 माइक्रोबायोम है। ट्रिलियन हमारे और अपने माँ बाप के कितने? टोटल सेल्स जो हैं 100 ट्रिलियन माँ बाप से 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया अंदर होते ना हैं। ना, माँ बाप से जो मिलते हैं 23,000। माँ बाप से 23,000 और खुद के अपने जो सेल होते हैं वो 3 ट्रिलियन। लो, अब कहाँ मतलब इसमें तो पहाड़ और राई जितना अंतर है। तो अपने हाथ में, अपने पुरुषार्थ में वो ताकत है कि हम अपना प्रारब्ध भी बदल सकते हैं, अपने प्रोटीन के, डीएनए के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हैं। खान पान से और विचार एक्सरसाइज से से और टाइम से सोने की वजह से। देखिए,
छोटी सी अगर 1 मिनट का समय बोलो दें। बोलो बोलो। 2015, 2016 और 2017 में जो 3 नोबेल प्राइज थे, 2015 का मिला हर्बल दवाई को एक्सट्रैक्ट करने वाली साइंटिस्ट प्रोफेसर यू टू को, ताकि हम हर्बल मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन को लुक डाउन ना करें। समय आ गया कि हम अपनी जो हमारी इंडियन ट्रेडिशन है उसमें पूरा गर्व महसूस करें और उसको और एक्सप्लोर करें। 2016 में डॉक्टर ओशुमी को मिला ऑटोफेजी के लिए, जो कि फास्टिंग से होती है। ऑटोफेजी फास्टिंग सिस्टम को अच्छा कैसे कर, उससे हम अपने पुराने प्रोटीन्स को, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को क्लियर अप कर देते हैं और अपनी हमारी बॉडी को अंदर से सफाई करने। सफाई कर देते, क्लीनिंग मैकेनिज्म है। और 2017 का नोबेल प्राइज मिला सर्केडियन रिदम वालों को, जिसमें टाइम से सोना, टाइम से उठना, खाने पीने लो, का, इस पर exercise नोबेल का, मिलते हैं तो हम तो कितने नोबेल पुरस्कार देने वाला रोज काम करते हैं इंडिया जी टीवी हाँ। पर। आपके रोजाना सूर्यास्त शो के साथ लिए सोएं और सूर्योदय के साथ उठें, उससे हमारा जीन एक्सप्रेशन जो है ये वो लो। बेटर हो जाता है। जोरदार बात बता रहे डॉक्टर स्वामी साहब। जी, बड़े देखिए मजेदार आज हो आपके डॉक्टर पास साहब। बड़े बड़े इसलिए एक्सपर्ट्स मैंने बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब को बोला अब आपको हरिद्वार से जाने नहीं दूंगा, इनकी पत्नी से मैंने भिक्षा में मांग लिया है। अब मेरे को इंडिया टीवी पर जैसे आप जोड़ीदार है ना ज्योत्सना मीनाक्षी जी, मुझे भी एक जोड़ीदार मिल गया इधर, और तीसरे जोड़ीदार और आने वाले हैं, गुप्ता जी, और चौथी जो है शालिनी जी। स्वामी जी देखिए आपके एक साथ बार हमारे कितने, डॉक्टरों के लिए अभिनंदन हो जाए, आज और मजा बहुत कर सारी दिया तालियां भी उनके लिए। स्वामी जी आप आपके बड़े साथ मुस्कुरा जो रहे हैं हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल रोजाना जो करोड़ों दर्शक जुड़ते हैं वो आपके लिए नोबेल पुरस्कार ही हैं एक तरह के। और जो स्वामी जी आज आपके साथ बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो आपसे तो हम रोजाना ही सवाल पूछते हैं, आज हम उनसे एक सवाल का जवाब जानना चाहेंगे, क्योंकि वो खुद एक कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं और उन्होंने अपना वजन बहुत घटाया है। क्योंकि बहुत सारे जो वजनी लोग हैं, स्वामी जी आपसे देखिए रोजाना मैं सवाल पूछता हूँ, लेकिन आज आपके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, खासतौर से जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर शेखर कश्यप, उन्होंने खुद अपना वजन भी कम किया है। तो उन तक ज़रा मेरा ये सवाल पहुंचाइए कि जो मोटे लोग होते हैं उनको बार बार मोटा मोटा जब कहा जाता है, तो क्या इससे उनकी साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है, और जो वजन घटाने का प्रोसेस जिस पर वो काम कर रहे होते हैं, क्या ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, क्या उनका संघर्ष बड़ा हो जाता है? ज़रा इस साइकोलॉजी के बारे में भी बताएं, और अगर कोई साइकोलॉजिस्ट भी आपके साथ हैं तो जरा उनसे भी बात करवाइएगा। मोटे लोगों को लोग बहुत चिढ़ाते हैं, ए मोटी, ए मोटे, इधर आ, तू तो कभी धरती पर बोझ है, तू मतलब तू तो फुटबॉल है, गोल मटोल है, पूरा भूगोल है, बहुत तरह के उनको उपमाएं देते हैं। तो ये कह रहे हैं उनको चिढ़ाने से उनका और मनोबल डाउन होता है, और उससे फिर उनको प्रोसेस डिले नहीं होता उनका वेट होने का। स्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो फैट शेमिंग है, हर चीज़ को मरीज़ के मोटापे के ऊपर डाल दीजिए, आप पतले होके आ जाइएगा, तब आप ठीक हो जाएंगे। जबकि ये चीज़ जो है, एक जो वेट गेन है, वो एक रॉन्ग हार्मोनल इन्फ्लुएंस का एक एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है, अनवेलकम एक्सप्रेशन, अनवेलकम साइड इफ़ेक्ट। उसी प्रकार से जब हमारे खान पान के और एक्सरसाइज के रिस्पॉन्स में हमारा हार्मोनल इन्फ्लुएंस, मेटाबॉलिज्म, हमारा जो मेटाबॉलिज्म ठीक होता है, उसका एक वेलकम साइड इफ़ेक्ट होता है ग्रेजुअल वेट लॉस, अपने आप हो जाना। तो इसके लिए हमको कुछ भूखा रहने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल खाना है, जिसमें खूब हेल्दी खाना, जिसमें खूब फाइबर हो, फल हो, सब्जी हो, ग्रेन्स हो, नेचुरल फैट हो, उसको अगर आप खाएंगे तो ओवरवेट होंगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर आप फैमिश्ड हैं, स्टार्व्ड हैं, तो आपका वेट गेन हो जाएगा उसी ये दोनों काम। और 2 बार से ज्यादा नहीं खाना। अच्छा, ये बार बार खाने का भी एक नया शिकूफा चलाते हैं बीच में, 4-4 घंटे में खाओ, 4-4 घंटे वो में खाओ। सबसे गलत थी कि कांस्टेंट ईटिंग, हाँ। टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे। नो, हमारे यहाँ हर चीज़ में 2 विपरीत चीज़ों का वो आपस में रिदम होती है, स्लीप वेक। आप सारे टाइम जगे नहीं रह सकते, सारे टाइम सो नहीं सकते, आप सारे टाइम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वरना रेब्डोमायोलिसिस हो जाएगी और दिक्कत हो जाएंगी। आपको रेस्ट करना होता है। इसी प्रकार से फास्टिंग और फीस्टिंग को ऑल्टरनेट करना होता है। इसको आप मेटाबॉलिक स्विच की तरह देखिए। आपकी एक मशीन, सुपर मशीनरी है, ह्यूमन बॉडी से अच्छा मार्वल कोई और क्रिएशन नहीं हुआ है। जब हम सोते हैं, हम सारे अंगों को विश्राम दे देते हैं, माइंड सो जाता है, आँख सो जाती है, कान सो जाते हैं, हार्ट रेट आधे से भी कम हो जाता है, रेस्पिरेशन भी कम हो जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। कितना हो जाता है डॉक्टर साहब? 30 तक ड्रॉप कर जाता है, 28 तक मेरा तो जाता 50 नॉर्मली रहता है। है। मेरा भी 51 है अब। हेलो 50-51 नहीं, उठते टाइम जब सवेरे उठते हैं तो मेरा हार्ट रेट स्वामी जी, डॉक्टर शेखर का जो तरीका है समझाने का, वो बहुत आसान है और बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो एक बार हमारी तरफ से उनका भी शुक्रिया जब हम कहिए। सोते हैं,
सारे ऑर्गन सिस्टम्स को और तो अब हम आराम कार्यक्रम करने के को अगले बोल पड़ाव देते की तरफ हैं। चलते हैं, लेकिन स्वामी हम जी। अपनी पाचन प्रक्रिया को रात भर का काम दे देते हैं, हाँ, वो नहीं करना चाहिए। ये एक बात जो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। आप एक बात ये बताओ, आप अभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, जब आप डॉक्टर थे तब लोग रोगियों को अच्छी बातें क्यों नहीं बताते थे? मैं इसमें अपने एक टीचर मतलब डॉक्टर को, तो अभी भी हो। मेरे टीचर थे, बड़े रिस्पेक्टेड टीचर डॉक्टर मनचंदा, वो हमेशा कहा करते थे कि डॉक्टर्स को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ नहीं पता होता। एटलीस्ट मुझे कुछ नहीं पता था 5-6 साल पहले तक, हालांकि हम प्रिटेंड करते हैं। तो इसका मतलब आपने 16 पहले लोगों को गलत सलाह भी दी है और खुद के साथ भी गलत किया जी है। हाँ, डॉक्टर्स को फतवा देने की आदत होती है 1800 कैलोरी सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट, 1600 कैलोरी लो फैट डाइट। एक जगह स्वामी जी, अब समय ये कह रहा है कि मैं कैलोरी डायबिटिक डाइट। आपसे इस बात की इजाजत लूं। डायबिटिक डाइट, डायबिटिक तो आदमी होता है, डाइट थोड़ी डायबिटिक होती है। इसको अगर आप नेचुरल फ्रूट बहुत शानदार, बहुत शानदार। हमारे हिंदुस्तान के लिए लागू है। एक तो ग्लोबल बर्डन डिजीज स्टडी, हमारे यहाँ तंबाकू के बाद नंबर 2 कारण है लो इतनी consumption सारी of बातें ना हुसैन, ज्ञान का भंडार है और ये तो खत्म होने फिरा, लेकिन स्वामी जी अगला पड़ाव भी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हुसैन, कम से कम पका बिल्कुल।